मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल मेरठ पहुंच गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव लड़वाने का फैसला पार्टी हाईकमान का है। वो सिर्फ जनता को वो देंगे जो उनके पास है, जैसे प्यार, मोहब्बत आदि। जब अरुण गोविल से विपक्ष द्वारा उनकी सी ग्रेड फिल्मों के हीरो वाली छवि को लेकर राजनीति करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। वो सिर्फ अपने और जनता के प्रति कितने ईमानदार हैं ये जानते हैं। इतनी देरी से चुनावी मैदान में उतरने के सवाल पर अरुण गोविल बोले कि अब तक उनके मन में ये विचार नहीं आया था और अब ये विचार आ गया कि चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ने आ गए हैं। पार्टी के नेताओं में चल रही नाराजगी को लेकर कहा कि मैं सबके मन में बसा हुआ हूं, कोई नाराजगी नहीं है, सबको प्रेम दूंगा। उन्होंने कहा कि 400 पार का बीजेपी का नारा होगा सार्थक। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरठ की जनता के साथ क्यों नहीं रहूंगा। मैंने अपने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर उंगली उठा सके। उन्होंने कहा कि उनके जीवन के पहले 17 साल उनके मेरठ में ही बीते हैं और पढ़ाई भी यहीं से की है। उधर मेरठ के ऐतिहासिक बाबा औघड़नाथ मंदिर पहुंचकर भाजपा के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी अरुण गोविल काली पलटन स्थित बाबा औघड़नाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और आगामी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि बाबा औघड़नाथ मंदिर में पीएम मोदी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपना शीश झुकाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी यहां आकर प्रार्थना की उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए अरुण गोविल भी लोकसभा चुनाव में जीतने की मनोकामना लिए यहां पहुंचे और प्रार्थना की। नहीं, आप प्यार और संवेदनशीलता लेके आए हैं मेरठ की जनता के लिए। राहुल गांधी भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान की बात करते थे और वही प्यार की बात आप कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने प्रति जानता हूं कि मैं अपने विचारों के प्रति, स्वयं के प्रति और बाकी लोगों के प्रति कितना ईमानदार हूं। समझे ना? वो आपको समय आएगा तब समझ में आएगा। फेस कर रही है बीजेपी, लेकिन कुछ सी ग्रेड फिल्मों में आपने काम किया है। उनके सोशल मीडिया ने आपके जो सी ग्रेड फिल्म में A+ का सर्टिफिकेट जिन्हें मिला है उसके वीडियोस निकाल के अक्सर सर्कुलेट करने शुरू करती है। तो विपक्ष इसका इस्तेमाल, पक्ष राम की छवि, उधर आपके सी ग्रेड हीरो की छवि, उसमें कैसे तालमेल बिठाएंगे? वो तालमेल मेरा बिठाना मेरा काम नहीं है। पहली बात तो ये है, उनका काम जो वो है वो जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप किसी को कैसे रोक थोड़ी ही सकते हैं आप, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज फाइनली विजय हासिल करती है। सर एक सवाल, बीच में जीत के बाद रहेंगे आप जनता के बीच में रहेंगे, उनकी परेशानियां होंगे रहेंगे मैं फाइनली एक लाइन आपसे कह रहा हूँ, मेरा ये भरसक प्रयत्न होगा कि मैं उन लोगों के प्रति, उनके विश्वास के प्रति जो मुझे यहाँ लेकर आएंगे, उनके विश्वास के प्रति मैं हमेशा ईमानदार रहूं, ये मेरा पूरा प्रयत्न है। अच्छा सर एक सवाल बस मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी अलग कर रही है, हाथी अलग आपके सामने आपके राह रोकने के लिए आ गया, तो वहां से आप आए, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लेके आए कि आपको लग रहा है कि विजय पताका फहरा देंगे आप? ब्रह्मास्त्र न उनके पास है और न मेरे पास है। पहली बात मैंने आपसे कहा कि मैं जो लेकर आया हूं मैं बहुत वही लोगों को दूंगा। अब ये तो आपको पार्टी से पूछना चाहिए, ये डिसीजन मेरा तो नहीं है, ये डिसीजन उन्होंने लिया है सबने मिलकर, तो आप उनसे पूछेंगे। आप चाहते थे चुनाव लड़ना? फाइनली यस, इस बार जरूर। क्या मानसिकता लेकर यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाएंगे, क्या सोच रहेगी, क्या बातें करेंगी लोगों से, वो बताइए थोड़ा सा। अब भविष्य की बात है, मुझसे प्रेजेंट में क्यों पूछ रहे हैं? कोई प्लानिंग होगी आपकी? कोई प्लानिंग? मैं जो पल जैसे आता है मैं उसको उसी तरह से जीता। कुछ चीजें होती हैं, अभी यहाँ बहुत सारी चीजें तो मुझे खुद भी नहीं पता है,
है ना, पहली बार ये मेरे साथ हो रहा है, पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं किस तरह से इसको सोचूंगा, किस तरह से कोई चीज़ होती है, जब हम एक विचार, एक लक्ष्य लेके चलते हैं, जब वो सेटल इन धीरे धीरे होने लगता है, तब हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है ना। जब तक हमें पता ही नहीं कि हमारी नीचे जमीन क्या है, नीचे जमीन पे खड़े हैं, तब तक हम कैसे सोचें कि उसमें हम क्या बोल देंगे, कितना उगेगा, हमें नहीं पता। तो अभी तो जमीन बन रही है, ये जो विचार है, अभी तो विचार सा है। दोनों चीजों में सर कितना अंतर मानते हैं कि वहाँ एक तरफ आपने राम का किरदार निभाया, यहाँ अब आपको राजनीति को 8 सालों में आपको करना पड़ा। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं राजनीति मैं नहीं करूंगा, जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं, वो मैं नहीं करूंगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि वो कैसे की जाती है, न मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ये है, मैं यही करूंगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति में नहीं कर सकता। लंबे अरसे के बाद यहाँ मेरठ आए, कैसे कनेक्ट करेंगे मेरठ के लोगों से? एक बात, एक वक्त में एक व्यक्ति बोलेगा तो इतिहास बता दीजिए, क्या आपका नाता रहा है, वो सारी बातें बता दीजिए। मेरी पैदाइश मेरठ में हुई है, हापुड़ बस स्टैंड उस वक्त का, उसके बराबर में ठीक एक मोहल्ला है रामनगर, वहाँ मैं पैदा हुआ था। फिर मेरठ में मेरठ से मेरी पढ़ाई हुई है। पहले सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो बेगमपुर पर है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। मेरठ के लोगों से कैसे कनेक्ट करेंगे सर, लंबे अरसे के बाद मेरठ आना हुआ है सर? नहीं, मेरठ की हो या कहीं भी हो, कनेक्ट तो मन से होता है, कनेक्ट एरिया से नहीं होता, मन से होता है। अगर हम मन से किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें वो मिलता है। ये बात मानकर चलिए, इंसान जो देता है उसे वही मिलता है। अच्छा सर, एक बात रामायण के जितने किरदार थे, चाहे अर्जुन त्रिवेदी, सुनील लहरी, सब या दीपिका, बहुत पहले चुनाव लड़ी है। अरुण गोविल इतना लेट चुनाव में क्यों आए? मतलब पास्ट को जाने दीजिए, भूतकाल है, उसको वर्तमान में क्यों हम लेकर आते हैं? क्या होता है, कोई भी काम इंसान करता है तो उसका अपना अंदर से मन बोलना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो मेरे मन में अभी तक ये बात नहीं आई थी कि मुझे ये करना है। अब जब मेरे मन में आई है तो मैं आ गया हूँ यहाँ। पहली बार विचार कब आया सर ये राजनीति में आने का और चुनाव? भैया वो दिन और घंटा बड़ी मेरे पास नहीं थी। ये कहते हैं कि अयोध्या में जब आप गए थे, तो उसके बाद से ही ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हुई। क्या कह रहे हैं? अयोध्या में जब आप गए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तब से ये नहीं, तब से नहीं है ये। पर ये बात काफी दिन से चल रही थी। मेरे जो साथ के लोग हैं या जिन्हें मैं जानता भी नहीं, वो भी ये कहते थे कि आप जैसे व्यक्ति को देश के लिए इस दिशा में कुछ करना चाहिए। सर, क्या राम के आदर्शों की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में? आपने राम का किरदार निभाया है। हाँ। और आप जब सांसद बनेंगे तो राम राज मेरठ में कैसे आएगा, उसकी तरफ रूपरेखा बताने का कष्ट करेंगे? सर, अभी दिस इज टू अर्ली फॉर मी टू टेल यू एनीथिंग। अभी परसों तो नाम अनाउंस हुआ है, आज मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। इस विचार को, जैसा मैंने कहा, मेरे अंदर पूरी तरह समा लेने दीजिए मुझे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है 400 पार और मेरठ महत्वपूर्ण सीट है। पिछली बार जो जीत हुई थी मेरठ के सांसद लोकसभा चुनाव में, तो 4700 वोट, बहुत कम अंतर होता है। पता है। तो ये अंतर को कैसे कवर करेंगे? जीत बड़ी हो, क्योंकि आप खुद भी एक राम अवतार के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो लोगों के जो मन में है वो राम की छवि आपकी है। तो लोगों के मन में बसने का, जो नहीं अभी तक नहीं बसे हैं, जिन लोगों के मन में, उनके मन में कैसे बसेंगे? और क्या 400 टारगेट पूरा कर पाएगी भाजपा आपके अकॉर्डिंग? भाजपा, ये तो पक्की बात है कि भाजपा 400 का आंकड़ा जरूर पार करेगी। तो आपने ये पूछा कि कैसे बसूंगा मैं मन में लोगों को, तो जिन लोगों के मन में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तभी तो मैं यहाँ हूँ। जिनके नहीं, क्योंकि 4700 वोट बहुत जिनके नहीं है तो उनके लिए मैंने कहा कि जो मैंने अभी पहले भी आपसे कहा कि मेरे पास जो है मैं वही उनको दे पाऊंगा, है ना, कहीं और से तो लाऊंगा नहीं। तो मेरे पास प्यार है, संवेदनशीलता है, उन्हें अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी तो मैं उनके भी मन में बसा। सर, अभी आपने एक बात करी थी कि मैं वो सियासत नहीं करूंगा जो चल रही है। फिर राम से क्या उम्मीद की जाए कि वो कौन सी सियासत करेंगे? राम ने कौन सी सियासत की थी, ये बताइए? की थी कोई सियासत की थी राम जी ने? ये है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, लोकल का टिकट ना होने से नाराज है। जो अंदरूनी राजनीति होगी बीजेपी नेताओं की, भाजपा की, उसे कैसे रोकेंगे? और सब नेताओं को साथ मिलकर लेकर चलना एक चुनौती होगी आपके लिए। अगर ऊपरी तौर पे आपके यहाँ ऐसा नहीं होगा
तो राजनीति है, राजनीति में अंदर खाने भीतर बात होता है। राजनीति में ही नहीं, ये सब जगह होता है, समझे ना। जो अवसर जिसे जो पाना चाहता है, अगर उसे अवसर नहीं मिलता तो ये हर जगह होता है। नाराज कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मनाएंगे? अरे बोलने दो यार, उसी का सवाल के जवाब अरे जवाब तो देने दो जी, बोलिए जवाब लगभग सारे दे दिए। पीछे का जवाब नहीं जा रही। इंतकाल वाले सवाल का जवाब दे रहे थे अरुण जी। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये हर जगह होता है, सिर्फ राजनीति में ही नहीं होता। खराब लगती हैं कुछ बातें, सबको खराब लगती है, हमें भी लगती है, आप भी लगती है, सब इंसान है, मानव है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी नाराजगी को दूर कर पाए। और हम कैसे कर पाएंगे? वो हम अपने व्यवहार से कर पाएंगे। जो हमारा व्यवहार होगा उनके लिए, तो उसी से हम कर पाएंगे। और ऐसा मेरा हमेशा का मानना है कि अगर आप किसी को प्यार से बात करते हैं तो वो आदमी कभी भी आपको गाली देकर नहीं जाएगा। एक बार तो जरूर सोचेगा कि नहीं यार, ये आदमी प्यार से बात कर रहे हैं, ये आदमी ठीक है। मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है, आप रियल लाइफ के राम हो, तो क्या कोई चैलेंज मानते हो मेरठ से चुनाव लड़ना? नहीं, चैलेंज तो कहीं भी नहीं होता। एक इंसान अपना काम करने निकलता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलता है, और उसमें अगर आप लगे रहें तो आपको सफलता मिलती है। मेरठ की जनता से किन मुद्दों को लेकर वोट मांगने आए हैं? मुद्दों की बात है ही नहीं। मैं जो मेरे पास प्यार है, जो मेरे पास कंपैशन है, संवेदनशीलता है, वो बांटने आया हूँ मेरठ के लोगों को। मेरठ की जनता कह रही है कि आप मेरठ में रुकेंगे, मेरठ के लोगों के साथ चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे रहेंगे आप? तो क्यों नहीं रहूंगा, ये बताइए। मैंने अपने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर किसी बात का लांछन लगा सके या उंगली उठा सके, तो वो ये काम भी ऐसे नहीं होगा। आज देश के मेरठ में क्या चल रहा है? कंगना रनावत पे एक टिप्पणी हुई है, कंगना रनावत को लेकर एक टिप्पणी हुई। उनकी बात मेरे से मत पूछिएगा, उनकी बात उन्हीं से पूछिए। आपका मेरठ से क्या रिश्ता रहा है? बचपन आपका यहाँ बीता है? मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरे जीवन के पहले 17 साल यहीं बीते, मैंने पढ़ाई भी यहीं सीखी। कौन से स्कूल से आप रहे सर? थोड़ा सा परिचय दे दीजिए मेरठ वाला। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर इधर सर, इधर देखो। सिर्फ मैं पढ़ा हूँ, जो देवनागरी कॉलेज के पास में आता है, और फिर मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। जनता का सवाल है कि अगर यदि आप जीत जाते हैं यहाँ से, तो मेरठ में आपके दर्शन हो पाएंगे लोगों को या नहीं? ये समय ही बताएगा भाई, देखो।